हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ टैट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो फिजिक्स के हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा पहला क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम, दैट इज nm इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय बी। मटीरियल हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ एक मटीरियल है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, बेंजीन का 1.50। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डायमंड का कितना है? 2.42। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, दूसरे होते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं? ऐसे लेंस जो आप देख सकते हैं बाहर से जो है पतले होते हैं लेकिन अंदर से क्या है? मोटे होते हैं। इन्हें कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कन्वर्जिंग लेंस। आपने देखा होता कई बार हम खेलते थे धूप में, जो है हम किसी चीज को जला देते थे लेंस के साथ, तो वो कौन सा लेंस होता? धूप की जो किरणें थी उन्हें हम एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देते थे, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को, उस लेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो यह वो लेंस है। और दूसरा आता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? कॉनकेव लेंस को। यह लेंस जो है बाहर से मोटा होता है और अंदर से जो है पतला होता है। और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है जिसे ओ से डिनोट करते हैं, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जो पावर होती है लेंस की, उसे किस में मापा जाता है? उसे मापा जाता है डी से, जिसे कहा जाता है डायोप्टर। क्या कहा जाता है? डायोप्टर कहा जाता है। और पावर होती है लेंस की, उसका क्या फार्मूला है? P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से जनरली एग्जाम में जो है, जरूर टेट के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। P का क्या फार्मूला? पावर ऑफ लेंस 1/f। फोकल लेंथ आपको दी गई होगी, पावर आपने निकालनी है। और ध्यान दे रखिएगा, पावर कई बार, फोकल लेंथ कई बार हमें जो है सेंटीमीटर में दी गई होती है, तो उस जो है पहले अपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसकी जो पावर होती है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है, वो ऑलवेज किस में होती है? मीटर में होती है। और पावर जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो पॉजिटिव होती है। और जो पावर होती है डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस की, वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन कहां पर होती है और कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन कहां पर होती है। मान लीजिए कोई हमारे पास जो है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। इसके बीच सेंटर पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को कहते हैं f1, इस पॉइंट को कहते हैं 2f, ठीक है। सिमिलरली इसी साइड भी हो गया एक f2 सिमिलरली, और यहां पर क्या हो गया? 2f2, ठीक है। ये दोनों साइड होता है इसका। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहां पर, मान लीजिए इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे है। तो उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज जो है इधर बनेगी, फोकस f2 पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड है 2f1 एंड दैट इज C1 के बियॉन्ड है, यानी यहां पर जो था हमारा 2f1 था उसके बियॉन्ड है, यहां पर है मान लीजिए, ठीक है। इन्फिनिटी से आगे है लेकिन बियॉन्ड है 2f पे। तो इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी? वो बनेगी बिटवीन f2 एंड C2, दैट इज 2f2। तो यह बनेगी f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। डिमिनिश होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद चलते हैं आगे। अगर इमेज बनती है 2f1 पे, ठीक है, जिसे C1 भी कहा जाता है, कार्वेचर कहा जाता है, डबल होता है फोकस का, तो उसकी जो इमेज होगी वो बनेगी एट 2f2 पे, C2 पे, सेम साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर इमेज बनती है बिटवीन 2f1 एंड f2, ठीक है, तो इसकी जो इमेज होगी वो होगी बियॉन्ड C2, एंड लार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। और f1 पे बनती है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और उसका साइज भी क्या होगा? इन्फिनिटी लार्ज साइज की होगी, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, ठीक है। f1 और ऑप्टिकल सेंटर भी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। तो कहां बनेगी? ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस की इमेज। सिमिलरली यहां पर भी देखिए कॉन्वेक्स लेंस के इसे वो कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी फोकस लेंथ f1 आ गया, यहां पे जो है 2f1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इस साइड ये हमारा f2 होता है और यहां पे जो होता है C2 यानी 2f2 होता है, ठीक है। अगर इसके ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यह कहां बनेगी? f1 पे बनेगी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड होकर पॉइंट साइज की होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर बिटवीन बनती है इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओके, देन इमेज बनेगी बिटवीन f1 एंड ओके, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो यहां से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसे आप अच्छे से पढ़ लें।
आगे आगे चलते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे याद कर लीजिएगा 1/v माइनस 1/u प्लस 1/f। एंड मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? h डैश बाय h, जहां पर h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अगर हाँ आपको जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ लेने के लिए, या जितने भी वीडियो अभी तक टैट के लिए हमने करे उन सब की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप आईडी पर जो है मैसेज कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। डायमीटर ऑफ एन आई, ह्यूमन आई जो होती है उसका डायमीटर कितना होता है? उसका डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेट 2.3 सेंटीमीटर। और जो साइज ऑफ प्यूपल होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? वो किया जाता है इरिस के द्वारा। और जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहां पर बनती है? वो बनती है रेटिना पे। और जो ऑप्टिकल नर्व होता है वो सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को। डायमीटर क्या है हमारी आईज का? 2.3 सेंटीमीटर है। और साइज ऑफ प्यूपल कंट्रोल होता है इरिस के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आई लेंस कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड बाय सिलेरी मसल। जो हमारा आई का लेंस होता है, ठीक है, उसकी जो फोकल लेंथ चेंज करता है वो कौन करती है? वो करती है सिलेरी मसल चेंज। ठीक है, किसकी? हमारे आईज के अंदर जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जब मसल रिलैक्स्ड होती है, ठीक है, सिलेरी मसल की बात चल रही है, जब सिलेरी मसल रिलैक्स्ड होती है तो लेंस बिकम थिन, वो पतला हो जाता है। ठीक है, जब पतला हो जाता है तो फोकल लेंथ क्या है? इंक्रीज होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब हमें कोई नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो ये जो सिलेरी मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और लेंस बिकम थिकर, लेंस जो है मोटा हो जाता है। ठीक है, मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ क्या है इसकी? डिक्रीज हो जाती है। और आंख में कौन सा लेंस होता है? यह कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। टू एडजस्ट फोकल लेंथ कॉल्ड अकोमोडेशन। जो फोकल लेंथ एडजस्ट होती है हमारे आई लेंस की उसे क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। और जो नॉर्मल विजन होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट, और फारथेस्ट पॉइंट होता है इन्फिनिटी। ठीक है, वी क्लियरली सी 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक हम आराम से जो है देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ह्यूमन जो विजन होता है, एक आंख से जो है हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं, और जब दोनों आंखों से देखते हैं तो 180 डिग्री जो है हम देख सकते हैं। उसके बाद आंखों के ऊपर की बात चलती है तो कुछ इसके रोग भी होते हैं, जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। आपने सुना होगा मायोपिया में जो है कॉनकेव लेंस का जो है यूज किया जाता है, जिसमें इमेज बिफोर रेटिना बनती है, उससे पहले ही बन जाती है इमेज, इसलिए कॉनकेव लेंस के द्वारा जो है इमेज रेटिना के ऊपर बनती है। और हाइपरमेट्रोपिया में जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। किस लेंस का यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आई के अंदर भी हमारा कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसमें जो है इमेज जो बनती है हाइपरमेट्रोपिया में, वो आप देख सकते हैं कि रेटिना के बाहर बनती है। जब कॉन्वेक्स आगे लगाया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ कम की जाती है और इस इमेज को जो है रेटिना के ऊपर बनाया जाता है। उसके बाद एक और बीमारी का नाम है प्रेसबायोपिया, जिसमें जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक साथ होता है। ये होता है वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल। इसमें बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। किस लेंस का? बाइफोकल, जिसमें जो लेंस का अपर पार्ट होता है यह कॉनकेव लेंस होता है, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है यह जो है कॉन्वेक्स लेंस का होता है। अगर आपके घर में आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो उनका कभी जो चश्मा होने लगा होता है, स्पेक्स लगे होते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। अगर वो बाइफोकल लेंस वाली होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक अलग टाइप का लेंस जो है लगा होता है। इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और ऊपर वाला लेंस जो है कॉनकेव लेंस होता है। और हम आई डोनेट कर सकते हैं 4 से 6 घंटे के बीच में। ठीक है, अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कितने कलर होते हैं लाइट में? विबगायोर, सभी को पता है, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे ज्यादा बैंड कौन होता है? सबसे ज्यादा बैंड जो है वायलेट कलर होता है, और सबसे कम बैंड होता है हमारा रेड कलर। और आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो है प्रिज्म का यूज किया था टू गेट द कलर ऑफ ए लाइट। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।